स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम खंड डी और ई दोनों में आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न, खंड डी में 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे और खंड ई में 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों 6-6 नंबर के रहेंगे। पिछली बार तक जो प्रश्न 6-6 नंबर के आते थे उनमें से 2 प्रश्न, अब की बार 5-5 नंबर के है, उनमें से केवल 2 प्रश्न। 6 नंबर में कौन कौन से प्रश्न है? 6 नंबर में एक तो ग्राफ है, एक 7.1 से हैं त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल है त्रिकोणमिति से, और एक 6 नंबर में सवाल है माध्यक से। से 5 प्रश्न है, इनमें से एक तो है वृत्त पर स्पर्श रचना की, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, स्पर्श रेखा की रचना। और एक प्रश्न है यहां से बेलन का या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह जो भी कुछ होगा वो सूत्र। तो यहां से अपने को एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखो 6 नंबर एक ही क्वेश्चन 6 नंबर दिला सकता अपने को। इसलिए दोस्तों इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। मेरा टारगेट 100% रिजल्ट रखना, उसे आप पूरा कीजिए। मेरे सपने को पूरा करने में आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर कोई भाई अपने 2 वीडियो में सब पूरा कराने वाला हो इन 5 क्वेश्चनों को, अगर ये 2 वीडियो किसी के पास आप पहुंचा देते हो तो देखो कितना अच्छा काम है। 6 18 प्लस 10 28 नंबर आप उन्हें दिला सकते हो। और 28 में से भाई मैं पक्का कहता हूं 100% आप 20 नंबर कहीं नहीं खोने वाले। ये तो रूबरू मिला दूंगा मैं पेपर में। तो आप सभी भाई एक बार सोचो, अगर किसी जरूरतमंद की हेल्प आपकी वजह से हो जाए, आपको तो केवल शेयर करना, पढ़ा मेरा हूं, पढ़ना उनको है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। तो आप अधिक से अधिक शेयर कर देना। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार 100% आएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी नंबर पर आए, लेकिन देखो एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेमी त्रिज्या वाले 3 सेमी त्रिज्या वाले, तो ये त्रिज्या है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया अपन। 3 सेमी खोला प्रकार को और एक वृत्त बना दिया। 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर। अब केंद्र से ये दूरी तो 3 सेमी है ना, लेकिन वो बोल रहा है केंद्र से 5 सेमी दूर, तो बाहर जाएगा और यहां बाहर आ जाएगा। कोई मैं 3 सेमी तो यहां तक ही, बाहर जाने के बाद 5 सेमी है तो बाहर जाएगा। वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु P, इसका नाम क्या दे रखा उसने? P। केंद्र का नाम हमेशा क्या रख दो? O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की। इस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब यहां से स्पर्श रेखा कैसी खींचेगी? यहां से स्पर्श रेखा इस प्रकार है, तो एक यहां से यहां मिली और एक यहां से यहां। दोस्तों ये जो कोण बनता ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये यहां से यहां तक वृत्त के किसी भी बिंदु से केंद्र की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये कितनी दूरी पर है? 5 सेमी की दूरी पर, 5 सेमी की दूरी पर है। अब देखो अगर ये 90 डिग्री का कोण, थोड़ा इसको इस प्रकार घुमाए तो इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख देते अपन B। हो गया। अब देखो यहां से PAO PBO 2 त्रिभुज अपने को दिख रहे हैं। PAO इसके जैसा त्रिभुज PBO,
बराबर क्या दिख रहा है इनमें, पी ए बराबर पी बी, ये दोनों तो इनमें स्पर्श रेखा। संपूर्ण डिटेल करा देता हूं इस क्वेश्चन की। और ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये इसकी त्रिज्या है या आधार बोल सकते हैं, इसे स्पर्श रेखा या लंब बोल सकते हैं। और ये ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, इसे उभयनिष्ठ बोल सकते हैं। और ये इनकी बड़ी भुजा कर्ण बोल सकते हैं। तो अपने को स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, ये 3 है, ये 5 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 आएगी अगर आप पक्का चित्र बनाते हो तो। और अगर आप चित्र पक्का नहीं बनाते तो देखो, एक सूत्र होता कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 5 का स्क्वायर, आधार का मान 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग करें तो 9 इधर आने पर माइनस बराबर लंब स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो 16 बराबर लंब स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर दो, स्क्वायर से रूट कटेगा, लंब का मान आ गया 4। कर्ण आधार लंब से भी आप स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल सकते हो। पक्का चित्र बनाने पर आपके पास 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त होगा, ये हो गया। इसका मान उसने दिया 3 सेमी, इसका दिया 5 सेमी, तो ये कितनी आ जाएगी 4 सेमी कर्ण आधार लंब से। हाँ दोस्तों, अब इसकी रचना करनी है अपने को। ये चित्र बना के पक्का ये काम करके अब इसकी रचना करेंगे अपन। रचना कैसे करेंगे, सर्वप्रथम हमने सबसे पहले वर्त बनाया। वर्त कितनी सेमी त्रिज्या का है, 3 सेमी त्रिज्या का। तो देखो पहली स्टेप क्या होगी, रचना, रचना और इसका एक प्रथम चरण ये लिखेंगे अपन। सर्वप्रथम हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाया जिसके केंद्र का नाम ओ रखा। सबसे पहले अपन ने ये इस प्रकार वर्त बनाया जिसके केंद्र का क्या नाम रखा, ओ। और ये कितने सेमी का, 3 सेमी त्रिज्या का। फिर देखो अपन ने क्या किया, केंद्र ओ से 5 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु पी लिया। तो केंद्र ओ से 5 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु पी लिया। पी बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची। पी बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची, खींच दिया। फिर अंत में अपन ने ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ओ ए तथा ओ बी को मिला। अब ओ ए त्रिज्या तो 3 सेमी, ये बाह्य बिंदु 5 सेमी, स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 4 सेमी। जहां हमें स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी प्राप्त हुई, इस प्रकार बस 4 सेमी प्राप्त हुई, तो अंत में लिख देना इति सिद्धम। एपी बराबर ने पी ए बराबर पी बी बराबर 4 सेमी इति सिद्धम। हाँ, ये आपके बीच में अगला क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत मजा आने वाला आपको इस क्वेश्चन में, कभी नहीं भूलने वाला क्वेश्चन है। देख लेना आज, अगर भूल जाओ तो। आपको ये चित्र पता होगा, ये चित्र होता है बेलन का, ये हो गया बेलन के आधार। आधार से मतलब है ये आधार होता नीचे का भाग, ये आधार। आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या r का मान दे रखा 7 सेमी तथा ऊंचाई, ऊंचाई होती है दोनों को केंद्रों के बीच की दूरी, ऊंचाई h बराबर 24 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक खतरनाक घमासान ट्रिक, ये त्रिज्या आधार, ये तो r है इसकी, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दिक्कत ये है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, ये चक्कर है सब। देखो भाइयों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, एक शायरी के माध्यम से आपको मैंने बताया था। ये वर्त है, ये वर्त की जान है, और वर्त के लिए मैंने बोला था ये वर्त तो आदमी समझो, इस त्रिज्या को औरत समझो। अब वर्त की जान, वर्त की त्रिज्या,
वर्त से कौन सेट है? त्रिज्या, त्रिज्या कर दिया आपने। इसके लिए मैंने बोला था तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार परिधि का सूत्र 2 पाया। तो इस वर्त की इस जैसे वर्त ने बोला त्रिज्या से, उसी को प्रकार बेलन ने बोला तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार परिधि का सूत्र 2 पाया, बोल दिया। फिर बेलन ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया करो भाई, ये तो सभी करते हैं, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार परिधि का सूत्र 2 पाया, कुछ नया करो। अब देखो इस बेलन में जैसे ही त्रिज्या अंदर आए, त्रिज्या बेलन खुशी होने लग गया अंदर आते, लेकिन उसने देखा कि वो बाहर भी जा रही है, यहां से अंदर आया, यहां से बाहर, ऐसे समझो। अब बेलन ने इस त्रिज्या से कहा भाई, बेलन ने किससे कहा? त्रिज्या से। देखो त्रिज्या किससे सेट है? पहले से वर्त से, तो बेलन से कैसे हो सकती है भाई? अब देखो ये बेलन बोल रहा है ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, तू जाती है तो जा, तेरी जैसी दूसरी पटा लेंगे। किसको पटाया? एच। वर्त पटाता त्रिज्या को, बेलन पटाता एच। हो गया बस। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, तू जाती है तो जा, तेरी जैसी दूसरी पटा लेंगे हम, पटा ले। हो गया। अब अपन केवल अपने प्रश्न की बात करते हैं। 2 का 2 पाई की जगह होता है भाई 22/7, आर की जगह होता है भाई, आर की जगह 7 और एच की जगह 24। 7 से 7 काट दिए, 2 गुणा 22 करे तो 44, 44 को 24 से गुणा करो, 44 को 24 से गुणा करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 अंकों के ऐसे। 4 को 4 से गुणा 16 का 6 हासिल का 1, 4 को 4 से गुणा 16 और 16 8 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10 सीधा चलो। 16 का 6 हासिल का 1, 4 तो 16, 4 दूनी 8, 16 8 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10 कितने आ गए? 1056। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी लगाओ, यही आंसर। अब अपने को एक चीज और पूछी उसने आयतन के बारे में, तो अपन आयतन की भी बात कर लेते हैं। इसी में आयतन देखो, अगर परिधि को ऊंचाई से गुणा किया जाए, परिधि को ऊंचाई से गुणा किया जाए तो क्षेत्रफल आता, और अगर क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा किया जाए तो आयतन आता। क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल, इसको ऊंचाई से गुणा करो तो आयतन आ जाएगा। तो क्षेत्र पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7 × एच की जगह 24। 7 से 7 काट दो, गुणा करने पर 22 संते 154, 154 को 24 से गुणा कर दो भाई, 154 को 24 से गुणा कर दो, 24 चौक 96 का 6 हासिल लगे 9, 24 पंजो 120 और 9 129 का 9 हासिल के 12, 24 से कम 24 और 12 36। ये आयतन है, इसलिए या क्या लगा देंगे? घन सेमी। ये आंसर हो गए। ये हो गया आज का पूरा वीडियो भाई। देखो ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, याद रखना हमेशा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज इतना ही कराएंगे। 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन, 10 नंबर आपको देने वाले हैं शायद। कल मैं जो वीडियो कराऊंगा उनमें 6-6 नंबर के हैं। याद रखना, आपका एक शेयर किसी को 10वीं पास कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है, और होगा ये 101% है। अगर आप शेयर करते हो तो जरूरतमंद लोगों तक बस पहुंचा दो इस वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर करो। फिर पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मेहनत करते रहना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाएगी। मेहनत पर मेहनत करते जाओ, तकदीर बन जाएगी। अब की बार वही करके दिखाना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, आप मेहनत करो। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।